अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है विल पाकिस्तानी इकनॉमी क्रैश। तो उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो देखते हैं और ये भी देखते हैं कि क्या हाल हो रहा है। हमें तो पता है क्या हो रहा है, तो चलो मजीद वीडियो में देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस बनके उभरा है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में, एक्चुअली आप अगर इंडिया के आसपास वेरियस कंट्रीज को देखो, इवन अफगानिस्तान को देखो, श्रीलंका को देखो। श्रीलंका का एग्जांपल आपको याद होगा, रिसेंटली इस देश ने इंडिया से $500 मिलियन का सॉफ्ट लोन मांगा था सिर्फ फ्यूल के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए। ना पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो रिसेंटली इनकी करेंसी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। पाकिस्तानी रुपये आज के समय अपने ऑल टाइम हिस्टोरिक लो पे है एट 173 रुपीज़ पर डॉलर। ये गिरावट है, ये थमने नहीं वाली। अभी यूएसए की जो रेटिंग एजेंसीज हैं, इन्होंने यहाँ पर प्रोडिक्शन ये करी है कि अभी आराम से $1 हो जाएगा अराउंड 180 पाकिस्तानी रुपये के। ना रुपये की गिरावट अपनी जगह है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मीडिया है अब ये खुद यहाँ पर कह रहा है कि देश को आने वाले 2 सालों में एक्सटर्नल डेट, बाहर से उधार लेना होगा $51.6 बिलियन का, नहीं तो देश प्रॉपरली फंक्शन कर नहीं पाएगा। बजट जो है ये प्रॉपरली बन नहीं पाएगा। और जो इनकी नीड है यहाँ पर एक्सटर्नल डेट की, ये बढ़ने ही वाली है। पाकिस्तान को 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में चाहिए होंगे $23 बिलियन अपने बजट को पूरा करने के लिए, सरकारी एम्प्लॉयज को सैलरी पे करने के लिए, पेंशन्स पे करने के लिए, बेसिकली कंट्री को चलाने के लिए। उसके अलावा ये डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनको $28 बिलियन चाहिए होंगे अगले फाइनेंशियल ईयर में। और इसके सॉल्यूशन में अभी के लिए इन्होंने यहाँ पर यही सोचा है चाइना। ऑलमोस्ट इनकी हर प्रॉब्लम का आज के समय जो सोल्यूशन है ना, ये चाइना में ही देख रहे हैं। इवन दो चाइना इनकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनना चाहता नहीं है। अभी पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया है कि ये चाइना स्पेसिफिक पांडा बॉन्ड रेस करेंगे, मतलब कि चाइना की जो ओपन मार्केट है वहां से रेमबी में ये पैसा यहां पर रेस करेंगे। और चाइना कुछ हद तक यहां पर ये चाहता है कि पाकिस्तान डॉलर से दूर हो जाए, पाकिस्तान में डी डॉलराइजेशन हो जाए आने वाले कुछ सालों में। डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और चाइना किस तरीके से लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट उठा सकता है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये रिपोर्ट रिलीज करता है, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना अभी तक आपने ये पढ़ा वेरियस रिपोर्ट्स में, हो सकता है कि इस पे आपने आर्टिकल्स पहले भी पढ़े हो, कि पाकिस्तान को आने वाले 2 सालों में 50 बिलियन से भी ऊपर का जो अमाउंट है डॉलर्स में ये चाहिए होगा। मगर इसकी वजह क्या है? देखो, वजह यहाँ पर सबसे बड़ी ये है, पहली बात तो बहुत ही बड़े स्केल पर इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि पेंडोरा पेपर लीक में पाकिस्तान के बहुत से जो इनके मिनिस्टर्स हैं उनका नाम आया है, बहुत से जो इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका नाम आया है। तो करप्शन पाकिस्तान में आज भी बहुत ही बड़े स्केल पर रैम्पेंट है। जो इनके पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तानी रुपये में पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर इसको देश के बाहर पार्क कर देते हैं। तो इससे ऑब्वियसली देश को टैक्स जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, बहुत ही बड़े स्केल पर। उसके अलावा आप अगर देखो तो पाकिस्तान की सरकार ने वैसे जो कर्ज उठा रखा है वेरियस कंट्रीज से, वेरियस इंस्टीट्यूशन से, इसकी जो डेट सर्विसिंग है, मतलब कि इंटरेस्ट पेमेंट में ही इनको साल का 15 बिलियन से भी ऊपर, $15 बिलियन से भी ऊपर खर्चना पड़ता है। अब यहाँ पे आप कहोगे इधर तो जो आर्टिकल है यहाँ पर $7 बिलियन लिखा है। देखो, $7 बिलियन इन 6 मंथ ऑफ द फिस्कल ईयर रिसेंटली पाकिस्तान ने इतना पे किया था। और ये जो अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, मतलब कि मिनिमम इतना अमाउंट तो है ही, मैक्सिमम ये अमाउंट 25-30 बिलियन भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और इसलिए आपने ऐसे आर्टिकल्स भी देखे होंगे पिछले कुछ महीनों में कि पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है, जो बाहर से कर्ज ओढ़ रखा है, वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि फॉरेन लोन्स एक के बाद एक रेज किए जा रहे हैं। एक लोन की पेमेंट के लिए दूसरा लोन, फिर तीसरा लोन। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं वेट, अगर मैं गूगल पे जाऊं और लिख कंट्रीज विद मोस्ट एक्सटर्नल डेट, तो वहां पे तो पाकिस्तान आता ही नहीं है, दूर दूर से भी नहीं आता। वहां पे तो आप अगर देखो जो टॉप कंट्रीज हैं वहां पे यूएसए है, यूके है, फ्रांस है। तो इन कंट्रीज को होना चाहिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पाकिस्तान को क्यों होता है? देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, इशू आता है इंटरेस्ट का और इंटरेस्ट रीपेमेंट का। पहली बात तो यहाँ पर यह है,
यूएसए का जो एक्सटर्नल डेट है ना, ये उधार यूएस उठाता है इंटरनेशनल ओपन मार्केट से अपनी शर्तों पर। ये बात आपको मैं पहले समझा चुका हूं कि यूएस इशू करता है ट्रेजरी बिल अर्थात यूएसए के बॉन्ड। यूएस इंटरनेशनल मार्केट में खड़ा होता है, कहता है कि कौन सा देश है जो मुझे $500 मिलियन देगा, उसके बदले में मैं प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले 10-20 सालों में हर महीने इनको 2.5% या फिर 2% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। इवन दो ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज़रा कम है, मगर यूएस इकोनॉमी इतनी स्टेबल मानी जाती है कि लोग समझते हैं ये तो फिक्स डिपॉजिट है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना फिक्स डिपॉजिट होता है, बैंक में रख दो बिल्कुल सेफ है, वैसे ही कंट्री सोचती है कि अपना पैसा कहाँ रखें। फिर यूएसए के जो बॉन्ड्स हैं ये लगते हैं कि ये तो फिक्स डिपॉजिट है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, यूएस कहीं पे हिलने वाला है नहीं, तो इनके बॉन्ड्स परचेज करके रख लो। तो ये सब कर करके ओवर द ईयर्स यूएसए ने बहुत सारा जो एक्सटर्नल डेट है ये उठा रखा है, और ये अच्छा डेट है, बहुत लो इंटरेस्ट रेट वाला डेट है। जो शर्तें हैं ये सारी यूएसए ने तय करी है। वेरएज पाकिस्तान को आप अगर देखो तो सिंस पिछले 10 से लेकर 15 सालों में लगातार पाकिस्तान FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है उसमें रहा है। उस वजह से क्या हुआ है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक और वेरियस और इंस्टीट्यूशंस ने, इवन कंट्रीज ने भी आराम से लोन नहीं दिया। अगर लोन दिया भी है तो बहुत ज़्यादा कड़ी शर्तों पे दिया है, और कई जगह तो लोन मिला ही नहीं है। इसलिए पाकिस्तान मजबूरी में हर बार आप अगर देखोगे तो चाइना के पास ही जाता है, और अब चाइना के जो लोन्स थे उनके बारे में जो डिटेल्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जो चाइना के लोन्स हैं टू पाकिस्तान ये कमर्शियल रेट्स पे दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कमर्शियल रेट्स मतलब कि देखो, ऐसा तो नहीं है कि शी जिनपिंग का कोई ऑफिस है वो देता है लोन इमरान खान को, ऐसा तो है नहीं। चाइना की सरकार ने बहुत सारे सरकारी बैंक्स बना रखे हैं, जैसे हमारे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ पर भी चाइना के बहुत सारे सरकारी बैंक्स हैं। तो पाकिस्तान बेसिकली जो लोन लेता है या तो उनके सरकारी बैंक से लेता है, या तो चाइना का जो रिजर्व बैंक है उसके अंडर जो इंस्टीट्यूशन है उससे लेता है ये सब लोन। अब ये लोन जब पाकिस्तान उठा रहा था चाइना से, तब चाइना ने बिल्कुल भी तरस नहीं खाया, जो उस वक्त मार्केट रेट चल रहा था उसी के हिसाब से लोन दिया है। और एक्चुअली कमर्शियल रेट बड़ी गोलमोल टर्म होती है। कमर्शियल रेट का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट जो बैंक का उस वक्त करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसमें तो आपने लोन उठाया ही है। उसके अलावा अगर बैंक को लगता है कि जिस प्रोजेक्ट में ये पैसा लगाया जाएगा कल को यहाँ पे बम ब्लास्ट हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी दिक्कत आ सकती है, तो चुपचाप ये लोग क्या करेंगे कि बैंक का इंटरेस्ट रेट 1 से लेके 2% बढ़ा भी देंगे। ये कह करके हम लोग यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं तुम्हारे यहाँ पैसा लगाकर, तो एटलीस्ट इतना तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ा एक्सपोजे था, और अभी भी आज तक भी हमको एक्चुअली पता नहीं है कि पाकिस्तान ने किस इंटरेस्ट रेट पे लोन उठाया है। ये बात एक टॉप सीक्रेट है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। और ऐसा नहीं है कि चाइना ही बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे पाकिस्तान को लोन देता है, ये जब वर्ल्ड बैंक के पास भी जाते हैं लोन मिल जाता है। बहुत ही ज़रा रिक्वेस्ट करने के बाद 1.5 बिलियन या फिर $800 मिलियन का जो लोन है मिल जाता है, मगर जो टर्म सेट करता है वर्ल्ड बैंक ये बहुत ज़्यादा कड़ी होती है कि लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपको देना होगा, इंटरेस्ट रेट आपका इतना होगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक कहता है कि हम रिस्क उठा रहे हैं तुमको लोन देकर। वेराज वर्ल्ड बैंक जब लोन देता है इंडिया को या फिर इवन चाइना को या फिर किसी और कंट्री को, तो वर्ल्ड बैंक काफ़ी हद तक निश्चिंत होता है कि इनके यहाँ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सिंस पाकिस्तान ने ओवर द ईयर्स बाहर से जो भी लोन उठाया है उसकी शर्तें इतनी ज़रा कड़ी है, तो अब क्या हो रहा है कि हर साल जब पाकिस्तान की सरकार बैठती है बजट को बनाने के लिए, पहले तो इनके ऊपर बैठ जाता है IMF कहता है कि बजट तुम जो भी बनाओगे ना हमारे हिसाब से बनाओगे, हम बताएंगे कि बजट का पैसा कहाँ पे एलोकेट करना है, कौन सा पैसा तुम कहाँ पे खर्चोगे। एक तो IMF की प्रॉब्लम है। दूसरी फिर प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी आ जाती है कि इनके पास बेसिकली पैसा उतना होता ही नहीं है कि बजट को पूरा बना लिए, क्योंकि जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर है ये काफ़ी बार सोचते हैं कि जो पैसा मेरे पास आ रहा है इसका मैं इंटरेस्ट पेमेंट करूं पहले या फिर देश की तरक्की के लिए लगाऊं। इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करूंगा तो देश को ये ठहरा देंगे डिफॉल्टर, फिर इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूचर में कोई लोन नहीं देगा। तो अभी के लिए क्या कर रहे हैं कि बीच में जो ये प्रॉब्लम आती है ना, इसको सॉल्व करने के लिए या तो टेम्परेरी बेसिस पर UAE से या फिर कभी चाइना से किसी ना किसी कंट्री से लोन ले लेते हैं। अब पहले वैसे UAE दे भी देता था, मगर अब UAE और सऊदी अरेबिया भी लोन नहीं दे रहे, तो इनके पास ऑप्शंस लगातार कम होती जा रही है। इसलिए आपने ये भी देखा है कि पाकिस्तान रिसेंटली IMF के पास गया कितने बिलियन के लोन के एक्सटेंशन के लिए, $1 बिलियन। इनके 6 बिलियन का पैकेज ऑलरेडी चल रहा है, इसमें सिर्फ 1 बिलियन एक्स्ट्रा जो इनको चाहिए उसके लिए ये IMF से बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है
कि IMF अगर यहाँ पे मान गया, जो अभी तक माना भी नहीं है, मगर एज्यूम कर लीजिए कि कल को IMF मान भी जाता है, तो उस सिनेरियो में भी आप अगर देखोगे तो पाकिस्तान की जो डेट प्रॉब्लम है ये सॉल्व होने नहीं वाली। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं ठीक है, उनके यहाँ हो रहा है, उनका देश है, प्रॉब्लम है, जो भी वो झेलेंगे, हम इसको क्यों डिस्कस करते हैं इंडिया में। ठीक है, पाकिस्तान के जो भी कर्म थे, बुरा कर्म की ना, डॉक्टर दवाई दी ना, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस क्यों करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ भी इसको डिस्कस इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका मतलब अब यह है, पाकिस्तान जितना ज़्यादा इकोनॉमिक संकट में गिरेगा, चाइना यहाँ पर प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा डी डॉलराइजेशन। ये एक नया आइडिया है चाइना का। ये एक्चुअली जब 2014-15 में उन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया था ना, इंडिया में भी लोग एक्साइटेड हो गए थे ये देखकर कि चलो अच्छी बात है, एशियन कंट्री है, जो US डॉलर की डोमिनेंस है उसको तोड़ा जाएगा। उस टाइम आप कह सकते हैं कि इंडिया चाइना के रिलेशंस उतने खराब हुए नहीं थे जितने आज के समय हो चुके हैं। तो उस टाइम आप अगर देखो तो चाइना ने ये कहा था कि डी डॉलराइजेशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि डॉलर को यूज करना ही बंद कर दो। तुम डॉलर पर पैसा उठाते ही क्यों हो, तुम वर्ल्ड बैंक के पास जाते ही क्यों हो, कंप्लीटली शिफ्ट कर दो चाइनीज रिमेंबी पे, मतलब कि चाइना की जो करेंसी है युआन पर, उसको बना दो अपनी कंट्री की डिफॉल्ट करेंसी। बाकी हम लोग देख लेंगे, हम युआन छापते रहेंगे, आपके पास पैसा आता रहेगा, और धीरे धीरे जो डॉलर पे अपनी निर्भरता है ये कम कर दो। ये आइडिया जो है चाइना ने दिया था रशिया को। रशिया ने कुछ हद तक एक्सेप्ट भी किया है, कुछ हद तक, ऑल टुगेदर नहीं, अभी के लिए कुछ हद तक एक्सेप्ट भी किया है। अफगानिस्तान को भी ये लोग सेम कह रहे हैं कि पहली बात तो सीपैक को एक्सटेंड कर दो, सीपैक के जो प्रोजेक्ट है ये अफगानिस्तान में भी फैला दो, उसके अलावा वहां पर भी कर दो डी डॉलराइजेशन मार्केट से ऑल टुगेदर, US डॉलर रिमूव भी कर दो। ऑफ कोर्स कर्जा तो आपको चुकाना होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने कर्जे गायब हो जाएंगे। इसका मतलब सिंपली ये है कि फ्यूचर में जो आपको सारा कर्ज उठाना है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ उठाओ चाइनीज सेंट्रल बैंक से, चाइना के सरकारी बैंक से, और ये कमिटमेंट कर दो कि मार्केट रेट पे कल को RMB का जो भी रेट होगा उसी पे तुम वापस करोगे, डॉलर को बीच में नहीं लाओगे। तो बेसिकली इन द फ्यूचर आप क्या देखोगे कि अगर पाकिस्तान की स्थिति ऐसी ही बनी रहती है तो फ्यूचर में चाइना कंप्लीट इकोनॉमिक टेक ओवर कर लेगा इनका। पहले तो जो इनकी जनता है इनको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये बात आम आदमी समझ नहीं पाता कि किस तरीके से करेंसीज कैप्चर करती है मार्केट को, कैसे कंट्री इकोनॉमिक कॉलोनी बनती है। ये एक्चुअली इवेंट हो जाता है, उसके 5-6 साल बाद लोगों को एहसास होता है कि हम तो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुके हैं इस कंट्री के ऊपर, और अब कल को ये चाहे तो हमारे देश को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। तो सेम केस यहाँ पे पाकिस्तान का बन रहा है। और इंडिया को देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं सोचना होगा, इंडिया और US को दोनों को सोचना होगा कि क्या हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है कि हम कंप्लीटली पाकिस्तान को पुश कर दे टुवर्ड चाइना, या फिर कहीं ना कहीं दूसरा यहाँ पर रास्ता भी निकालना होगा। ये रास्ता कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, इट कैन बी समथिंग एल्स, मगर कहीं ना कहीं हमको देखना होगा कि इतना बड़ा न्यूक्लियर आर्म कंट्री अगर बस चाइना का गुलाम ही बन जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट बन ही चुका है, कंप्लीटली गुलाम बन सकता है आने वाले कुछ सालों में, क्या ये US और इंडिया के इंटरेस्ट में है कि चाइना को हम इतनी बड़ी पावर थमा दें? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहेगा इन फ्रंट ऑफ इंडिया एंड US बोथ। इस बड़े क्वेश्चन को लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप बताइए, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो रिलीज करता है फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली ही इनकी रिपोर्ट रिलीज हुई है। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो में तो बहुत ही क्या बोलूँ, क्या क्या हो रहा था, क्योंकि इस वक्त इकनॉमी बिल्कुल ही मतलब गिर गया है, सब कुछ ही गिर गया कि यहाँ तक कि जो डॉलर है वो तो 173.50 पे पहुँच गया। तो अब इसका क्या हल है, क्या किया जाए? मतलब कि ना तो IMF ने कर्जा दिया है, ऊपर से हालात ऐसे चल रहे हैं, अब क्या क्या मतलब बातें यहाँ पे मैं आपको बताऊं। और मज़ीद मुझे बोलने के बाद में इजाज़त दीजिए, पहले भाई से पूछते हैं कि आपकी क्या राय है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब बोलिए। भाई मेरी बात इमरान खान मैं नहीं हूँ। सबसे पहले घबराना नहीं है, चलो आप बोलें। अब यार मेरी आप बात सुने ना, अच्छा, पहले भी हुकूमतें कर्जा लेती रही हैं, बिल्कुल ऐसे, कर्जा वापस भी हो जाता है। बिल्कुल आप इस ऐसे। बात की टेंशन ना लें कि कर्जा वापस नहीं होगा, कोई हमें देगा नहीं। भाई वो कल की या परसों की बात थी कि IMF मान रही नहीं रहा, लेकिन उनसे मुलाकात की है, बस मामला हल हो चुका है। चाइना से नहीं ले रहे, वो IMF से ले रहे हैं कर्जा। तो आप बात करते हैं कि हालात ख़राब हो गए हैं, कि कोई कर्जा नहीं दे रहा, कैसे मुल्क चलेगा? भाई मुल्क चलता रहेगा। 1-2 दिन ही हुआ ना पेट्रोल महंगा,
तो आपने आज ही खबर भी सुन ली कि इमरान खान ने बोल रहा हूँ कि मतलब असम्बली में वो गए और उन्होंने डिस्कस किया है कि इस पर क्या हल करें। तो उन्होंने कहा कि आप 2 दिन सब्र करें, पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, बिजली भी सस्ती हो जाएगी, और पहले चल रहा था उस रूटीन में सब कुछ चलेगा। ये बस हालात होते रहते हैं, 1-2 दिन में तो आपने नहीं ना घबराना। मतलब 1-2 दिन में पेट्रोल महंगा हुआ है तो आप धरना देंगे, जैसा कि अगेंस्ट पार्टियों ने कल धरना देना है, आई थिंक सब बंद कर देंगे ना, तो वो नुकसान किसको होगा। पहले भी उन्होंने कहा था कि इमरान का इस्तीफ़ा दे, नहीं तो हम धरना देंगे। भाई कितना उन्होंने धरना दिया था, ठीक है भाई, धरना मेरी दिया बात था सुनिए, ना। लेकिन आपके कहने का ये मतलब है कि जो अपोजिशन पार्टी हैं वो धरना ना दे। चलो वो धरना नहीं देती, उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। धरना देने से आप यहाँ से तकरीबन 3-4 साल पहले चले जाएं तो इमरान खान साहब ने भी दिया था, वो तो तकरीबन काफ़ी लंबा धरना था। लेकिन अगर आपको कुछ याद हो तो 3 महीने इससे का हटकर था। जो 2-3 दिन हुए यार, आपको पता है कि सब कुछ पेट्रोल पे चलता है, ठीक है, हर आप काम पेट्रोल है। पर चलते हैं। भाई मेरी बात अलहदा, मैं एक इंसान हूँ जो मतलब कि फैक्ट्री वगैरह जहाँ पे ये काम होते हैं, तो अगर बिजली चले जाए, अगर वहाँ पे जनरेटर चलाना है तो वहाँ पे पेट्रोल ईंधन यूज़ होगा ना। अगर वो पेट्रोल महंगा है तो वो बिल्कुल वहाँ से अगर महंगाई जाएगी शुरू होगी, मतलब जो चीज़ें बनती है उनमें ऑटोमेटिक जो मतलब उसमें ट्रांसपोर्ट तो पूरी पेट्रोल पे ही चलती है ना भाई, इसको देखें तो ऑटोमेटिक जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ महंगी हो जाएंगी। ये है, तो हमारे पास जो बजट है वो तो है नहीं, क्योंकि 91.1 बिलियन हमको लेना पड़ेगा, मतलब 2021 में तब जाकर हमारा बजट पूरा होगा। अब वो तो हम ले नहीं सकते। अगर हमने कोई मतलब के इससे हटकर जो मतलब ये जो क्या बोलते हैं, हर 6 मंथ वो मतलब कीमतें बढ़ाई जाती हैं, अब वो तो 6 मंथ रह नहीं, खैर 1 महीने में 2 बार पेट्रोल बढ़ रहा लेकिन है, चाइना उस ने बात को छोड़ो तो। लेकिन आप भाई बोलिए। अच्छा जी। चाइना ने फिर भी अच्छा डिसीजन लिया कि अगर आप कोई भी नहीं ना साथ देता तो हम ऑलवेज आपके साथ हैं। भाई तो चाइना है भी, हम भी चाइना के साथ है। जब भी उनको मुसीबत पड़ती है तो भाई पाकिस्तान उनके साथ होता है, हमेशा होता है। बिल्कुल ऐसा ही जल्दी पाकिस्तान चैनिस्तान बन जाएगा, जैसा कि अब हालात चल रहे हैं, जैसा कि भाई आप सोच रहे हैं ना कुछ भी नहीं चैनिस्तान ही होगा, होगा। ये बात सोच ही क्योंकि है। अब ये तो नहीं ना कि अब किसी के सर पर नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे हम चाइना के सर पर बैठ जाएं और आने वाले दिनों में हमारे हालात बिल्कुल ही लेस हो जाएं, मतलब कि वो हमारी चीज़ों पर काबिज़ हो जाएं। इसका मतलब ये, जब वो हमसे कर्ज़ा वापस मांगते हैं, अगर कोई भी मसला हो जाता है, क्योंकि मसला होता रहता है पहले, अब आप देख लें तो कि भाई मेरे हो अमेरिका से जाता है हमारे अच्छे कर्जा। हालात थे, अच्छा मतलब सब कुछ था, तो अचानक से अब जैसे इमरान खान की एक स्पीच की वजह से काफ़ी हालात ख़राब हो तो चुके भाई हैं, ऐसे हो इमरान जाते खान हैं ने ना। सच कहा है ना, किसी से डरा तो नहीं ना। डरने की अगर बात नहीं, ऐसे ही हो जाता है अगर भाई। उसने डरा तो नहीं ना कि मैं जाऊं वो मुझे कॉल करे मैं उसको, भाई ऐसा डरा नहीं भाई। हक जैसा कि इमरान खान ने बोला है हाल ही में क्या 2 दिन हो गए, उसने बोला है कि मैं हक और सच्चाई पर लड़ूंगा अगर मैं मर भी गया। भाई अमेरिका से इमरान खान नहीं डरता। ये इंडिया की तरह नहीं कि अमेरिका के सब भाई बस मैं यहाँ सिर आपको उठाए एक रखे। एक बात बताता हूँ कि जो चाइनीज़ है ना, चाइना ने उन्होंने वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाया था श्रीलंका में, श्रीलंका पे बनाया था, मतलब इन्होंने अपना मतलब वहाँ पे जो पैसे खर्च किए थे उनको मतलब कर्जा दिया था। लेकिन जब कर्जा वापस मांगा गया श्रीलंका से तो उन्होंने बोला कि हम इतना कर्जा कैसे अफोर्ड करें एकदम में। तो वहाँ पे पता है बात क्या हुई, जो चाइनीज़ उन्होंने 100 साल के लिए वो जो श्रीलंका में एयरपोर्ट बना है वो कब्जा लिया, मतलब जो भी वहाँ का मतलब प्रॉफिट आती है जो भी है वो सब कुछ चाइना को जाएगा। भाई ये काम ओ होता है, मैं भाई, आपको ये एक्सप्लेन करने भाई जा रहा वो था। श्रीलंका है, ये पाकिस्तान है, एटमी पावर है और आर्मी पावर में है। भाई इस मुल्क पर कोई आंख नहीं उठा सकता। और आप कब्जे की बात कर रहे हो, वो भी चाइना कब्जा करेंगे। भाई चाइना इंडिया ना समझे पाकिस्तान को कि इंडिया ने एक न्यूक्लियर लगाया और उन्होंने 10 लगा दिए न्यूक्लियर। भाई इंडिया वो ना समझे, चाइना भी ऐसी हिम्मत नहीं करता कि पाकिस्तान पर कब्जा वो कर लें। भाई उन्होंने पाकिस्तान पर क्या कब्जा करना है, एक प्लाट पर इधर नहीं कब्जा कर सकते और आप बोल रहे हैं कि मुल्क पर कब्जा करें। चलो भाई ये मजीद, पाकिस्तान है, चलो गाड़ के देख रख लेंगे देंगे। मजीद के गाइस क्या होता है।
और उम्मीद करता हूँ कि गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।